गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 8 की व्याकरण शिल्पी का छठा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको शब्द भंडार। शब्द भंडार में सबसे पहला हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द और दूसरे पढ़े थे हमने विलोम शब्द। अब हम तीसरे पढ़ने जा रहे हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे कुछ शब्द जिनके अर्थ में कुछ सीमा तक समानता होते हुए भी सूक्ष्म सा अर्थ भेद होता है, उन्हें कहते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ये आपके बच्चों परीक्षा में आने वाले ये शब्दों का कुछ अध्ययन किया गया है इस बॉक्स में, तो आप एक बार से देखना और इन्हें याद करना। इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। चौथा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे खर, गधा, खर का दूसरा होता है तिनका, बगुला, कोयल। इसी प्रकार से पतंग, कीड़ा, सूर्य, टिड्डी, चिंगारी। इस प्रकार से परीक्षा में आने वाले ये कुछ अनेकार्थी शब्द हैं और ये इनके अर्थ हैं बच्चों। तो आप एक बार से इस बॉक्स में जो दिए गए हैं इन्हें याद करना और देखना अच्छे तरह से। इससे भी संबंधित आपके ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो आपको साप्ताहिक गृह कार्य में बता दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। अब है ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे तरणी, सूर्य, और एक तरणी होता है नौका। ऐसी शर, तीर, और सर, तालाब। मतलब सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ जो है भिन्न है। इससे संबंधित ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के, जो इस बॉक्स में हैं, जो आपको एक बार से बच्चों देखने हैं और याद करने हैं। इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। अब छठा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बच्चों, भाषा को प्रभावशील बनाने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग में भाषा में संक्षिप्तता, स्पष्टता तथा सौंदर्य आता है। जैसे नक्षत्र, किन्हें कहते हैं नक्षत्र? ग्रहों का ज्ञान रखने वाला। ठीक है, वो कौन होता है? ज्योतिष। विज्ञान का विशेष ज्ञान रखने वाला वो होता है वैज्ञानिक। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग, ये पूरा वाक्य और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। इस प्रकार से ये आपके कुछ वाक्यांश और शब्द उदाहरण के रूप में दिए गए हैं इस बॉक्स में। तो बच्चों इन्हें एक बार से देखना और इन्हें याद करना। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। अब है बच्चों सातवां है समूहवादी शब्द। जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं वह समूहवादी शब्द कहलाते हैं। जैसे टुकड़ी, वो होती है सैनिकों की, गुच्छा अंगूरों का, चाबियों का, छत्ता मधुमक्खी का। इससे संबंधित समूहवाची शब्दों से संबंधित इनके अध्ययन करने के लिए ये बॉक्स दिया गया है जिसमें समूहवाची शब्द और इनके अर्थ हैं। इन्हें बच्चों एक बार से देखना और याद करना। इससे संबंधित समूहवाची शब्द से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। बच्चों ये आठवां है शब्द युग्म। जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को शब्द युग्म कहा जाता है।
जैसे प्रयोग में आते हैं ना, खेल तमाशा हो रहा है, इधर उधर, रंग बिरंगा, मारपीट। शब्द युग्म के दो प्रकार होते हैं, पहला है पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द और दूसरे हैं युग्म शब्द। पहला का पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द, जब किसी एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया जाए तो उन्हें कहते हैं पुनरुक्त शब्द। यानी कभी कभी, गांव गांव, अलग अलग, इन शब्दों का प्रयोग दो बार हुआ है ना, मतलब किसी भी शब्द का प्रयोग दो बार किया जाए तो वो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। और युग्म शब्द में मिलते जुलते एक दूसरे के विलोम, सार्थक, निरर्थक आदि शब्दों का जोड़े का प्रयोग होता है। पहला है सजातीय। ये युग्म शब्द जो हैं वो मुख्य प्रकार हैं। पहला है सजातीय व समानार्थी युग्म शब्द, दूसरा है विलोम शब्दों से बने युग्म शब्द, तीसरा है मिलती जुलती ध्वनियों से बने युग्म शब्द, चौथा है सार्थक निरर्थक शब्दों से बने युग्म शब्द, पांचवा है शब्दों के बीच या बाद में किसी परसर्ग का प्रयोग। बच्चों, परीक्षा में आने के लिए इन युग्म शब्दों का अच्छे से विवरण किया गया है, सभी पांचों का, जो आप एक बार से इन्हें देखिए और याद करिए। आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इससे जुड़े हुए, जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।